हर तरफ महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है हमारी कंट्री में, लेकिन एक अच्छी न्यूज़ आई है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में इंडिया ने रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट किया है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को कौन लेके आता है और इसका क्या मतलब है? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को डेवलप किया था यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। 2010 में इसको डेवलप किया गया था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के फ्लैगशिप ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में इंक्लूड करने के लिए। मल्टी डायमेंशनल का मतलब है हर एक तरह का डायमेंशन पॉवर्टी का। केवल पैसे से नहीं मेजर किया जाता है यहाँ पे गरीबी को, लोगों का हेल्थ का क्या लेवल है, एजुकेशन का क्या लेवल है, लिविंग स्टैंडर्ड्स कैसा है, इन सब को मेजर किया जाता है। फिर एक रैंकिंग क्रिएट की जाती है और उसको कहते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इट इज एन इंटरनेशनल मेजर ऑफ अक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। एक्यूट मतलब होता है जो डेंजरस लेवल का पॉवर्टी है, और ये 100 डेवलपिंग कंट्रीज को कवर करता है। जो ट्रेडिशनल हमारे मॉनेटरी पॉवर्टी मेजर्स हैं, जैसे कि पर कैपिटा इनकम, उनको ये कॉम्प्लीमेंट करता है बाय कैप्चरिंग अक्यूट डिप्रिवेशंस इन हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स, जो कि एक इंसान को रोजमर्रा की जिंदगी में झेलने पड़ते हैं। और इसको हर साल ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव और यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम मिलकर के पब्लिश करता है, और ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का हिस्सा होती है। क्या क्या कंपोनेंट्स हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के? तो 3 डायमेंशन है पॉवर्टी के, हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड। हेल्थ में 2 चीजें देखी जाती हैं, मोर्टेलिटी एंड हेल्थ फाइनेंसिंग, कि कितना गवर्नमेंट हेल्थ के लिए फाइनेंस करती है, और मोर्टेलिटी रेट क्या है। एजुकेशन में एडल्ट लिटरेसी और ईयर्स ऑफ स्कूलिंग देखी जाती है, और लिविंग स्टैंडर्ड में इलेक्ट्रिसिटी है, सैनिटेशन है, वाटर है, कुकिंग फ्यूल, एसेट ओनरशिप, ऑक्यूपेशन एंड सब्जेक्टिव वेलबींग, इन सब को ध्यान में रख करके ये इंडेक्स क्रिएट किया जाता है। इस अपडेटेड रिपोर्ट में क्या आया है? इसमें दिखाया गया है कि 25 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैव सक्सेसफुली हाफ देयर ग्लोबल एमपीआई वैल्यूज विद इन 15 ईयर्स, जो कि शो करता है सब्सटेंशियल प्रोग्रेस इज अटेनेबल, ये अचीव किया जा सकता है। कंट्रीज जो कि नोटेबल प्रोग्रेस दिखाई है वो है इंडिया, कंबोडिया, चाइना, कांगो, हंडुरस, इंडोनेशिया, मोरक्को, सर्बिया एंड वियतनाम। एमपीआई वैल्यू को हाफ कर लेने का मतलब है कि सब्सटेंशियल रिडक्शन इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। तो जिस्ट क्या निकल के आता है कि इंडिया ने एमपीआई को हाफ कर लिया है विद इन 15 ईयर्स, और ये दिखाता है इम्प्रूवमेंट अक्रॉस मल्टीपल इंडिकेटर्स ऑफ वेलबींग, जो कि मल्टीपल इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं ये रैंकिंग क्रिएट करने के लिए। की स्टैट्स क्या है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है 2005-06 में, जो कि 645 मिलियन लोग थे इस रैंकिंग में, अब 370 मिलियन 2015-16 में, और अब ये घट के 230 मिलियन लोग रह गए हैं 19-21 में। न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी, कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, इन सब में डिक्लाइन हुआ है, यानी कि इम्प्रूवमेंट हुई है रैंकिंग में। और देयर हैज बीन फास्टेस्ट प्रोग्रेस अमॉन्ग द पुअरेस्ट स्टेट्स एंड डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स इंक्लूडिंग चिल्ड्रन एंड इंडिविजुअल्स फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कास्ट एक्सपीरियंस द फास्टेस्ट प्रोग्रेस इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी। ये काफी अच्छा इंडिकेटर है। तो 4 चीजें हमें यहाँ पे याद रखनी है कि एमपीआई को लास्ट 15 ईयर में इंडिया ने हाफ कर लिया है। एमपीआई के 3 इंडिकेटर्स हैं, हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड। तीसरा, जो पुअरेस्ट हैं उन्होंने फास्टेस्ट ग्रोथ दिखाई है, पुअरेस्ट और मोस्ट डिसएडवांटेज्ड। और चौथा, एमपीआई को कौन पब्लिश करता है? तो ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड यूएनडीपी प्रोग्राम, और 2010 से ये शुरू हुआ है। तो ये 4 चीजें मेन है। फॉर मोर सच वीडियोस, सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।